वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th और 6th के बच्चों के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी, जो कि आपके कोर्स और सिलेबस से मुतालिक होगी। तो बच्चों, बाकी की सभी उर्दू ग्रामर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस वीडियो में मैं आपको मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में आप किसी भी मज़मून को किस तरह से लिखोगे। तो बच्चों, किसी भी मज़मून को लिखने के लिए एग्ज़ाम में आपको एक टॉपिक दिया जाता है। तो जो भी टॉपिक दिया जाएगा, पहले आपको उसका इंट्रो लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई त्यौहार दिया जाएगा तो त्यौहार के बारे में बताना पड़ेगा कि इस त्यौहार की शुरुआत किस तरीके से हुई थी और फिर इस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि लाल किले पर मज़मून लिखो, तो पहले लाल किले का इंट्रो दोगे कि लाल किला किस तरह से बना था, इसके पीछे हिस्ट्री के जो वाक़यात हैं उन्हें बताओगे, और अब मौजूदा हाल में लाल किले की जो कंडीशन है उसको बताओगे। यानी कि आपको इसके कोई भी मज़मून लिखते वक्त उसके फ़ायदे, नुकसान, अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को बताना होता है और डिटेल के अंदर बताना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि दशहरे पर मज़मून लिखो, तो लिखोगे कि दशहरे का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार की अहमियत ये है कि जब राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया और वो वनवास के लिए निकलने लगे, तो उनके साथ उनकी बीवी सीता जी और भाई लक्ष्मण भी हो गए और जुनूबी हिंद के जंगलों में जाकर गुजर बसर करने लगे। इसी दौरान लंका का राजा रावण सीता जी को अगवा करके ले गया। इस पर रामचंद्र जी ने बंदरों के राजा सगरयू की मदद से लंका के राजा रावण से जंग की। याद रखोगे कि जब रावण सीता जी को अगवा करके ले गया था, तो रामचंद्र जी ने बंदरों के राजा सगरयू की मदद से लंका के राजा रावण से जंग की थी, और इस जंग में रावण मारा गया था और रामचंद्र जी सीता को आज़ाद कराकर अपने साथ ले आए थे। तो इस वाक़ये की बिना पर ही दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। क्या लिखोगे कि इस वाक़ये की बिना पर ही दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। आगे लिखोगे, पूरे हिंदुस्तान के शहरों में, कस्बों में और गाँव में ये त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। 10 दिन तक किसी मैदान में दशहरे का मंजर बार बार दिखाया जाता है। दशहरा जहाँ दिखाया जाता है वहाँ तरह तरह की दुकानें भी लगाई जाती हैं। मर्द, औरतें और बच्चे चीज़ें खरीदते हैं और आपस में मिलजुल कर खाते हैं। हर शाम को रामलीला मैदान में हज़ारों की तादाद में मर्द, औरत, बूढ़े और बच्चे शरीक होते हैं और दशहरे का मंजर देखते हैं। तो इस त्यौहार से अमली ज़िंदगी के कुछ उसूल भी मालूम होते हैं कि मसलन वालिदैन का हुक्म मानना, यानी कि रामचंद्र जी ने अपने वालिदैन का हुक्म मानकर, वालिद साहब का हुक्म मानकर 14 साल तक जंगल के अंदर ही बिता दिए थे। और इसके अलावा सच पर अमल करना। गर्ज के दशहरे का त्यौहार बहुत बड़ी अहमियत का त्यौहार माना जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आप एग्ज़ाम में दशहरे पर मज़मून लिखोगे।